जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023 से 2024 का जो सेशन हुआ उसमें हिंदी का जो टेस्ट होने वाला आपको लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो होने वाला हुआ, यानी कि 19 जुलाई को जो है आपको जो स्कूल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो पेपर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर आ चुका है और 60 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 60 प्रश्न में से ही आपको प्रश्न आएगा कल के एग्ज़ाम में। ठीक है बा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी को बता दें, अभी तक जो भी स्टूडेंट अभी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े वो जुड़ जाए जल्दी से। नंबर नोट करेंगे 9801612654। इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप करके जल्दी से ऐड हो जाइए। वहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट का PDF और जो है आउट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रश्न देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हुआ प्रश्न आपका, विष के दांत कहानी के रचयिता है। तो विष के दांत कहानी के रचयिता क्या? देखिए, विष के दांत जो है क्या है, वो कहानी है। इसके रचयिता कौन है हुआ? तो इसके रचयिता है नलिन विचंद शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला प्रश्न आपका पूछ रहा हुआ कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत का दर्शन जो है वो कहाँ हो सकता है। तो वो कहाँ हो सकता है हुआ? बिल्कुल ग्रामीण भारत में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछा हुआ कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कौन सा पढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा हुआ, किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था? तो ये कहते किसने हुआ? कालिदास ने कहा था। ठीक है, किसने? कालिदास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। वो अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए हुआ अगला प्रश्न आपको दिख रहा हुआ क्वेश्चन आपको प्रश्न यहाँ पे दिख रहा हुआ कि शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है? तो शुद्ध वाक्य आपके हो जाएंगे राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। वो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा हुआ कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि के लेखक जो है वो कौन है हुआ? तो वो है गुणाकर मूल। कौन है? गुणाकर मूल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन हुआ प्रश्न है आपका 8 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या है बताइए। बहादुर का पूरा नाम जो है वो क्या हुआ? वो है दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। बिल्कुल क्या है? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। आगे बढ़े हुआ अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 प्रश्न है, परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण क्या है? इसमें नया या 5 है या थोड़ा सा या सुंदर है। तो परिणामवाचक विशेषण पूछ रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है वो। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन संख्या 10 देखिए। प्रश्न पूछ रहा है 10 नंबर कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होती है। परंपरा का जो ज्ञान है वो किसके लिए आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक है हुआ? वो हो जाएंगे जो लकीर के फ़कीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य के रचनाकार करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। और अभी चैनल पर आप नए हैं ना, तो जल्दी से वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपको सभी के सभी मॉडल पर फ्री में हम देंगे वो बिल्कुल। ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स भी आपको फ्री में देंगे बिल्कुल। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा बुआ, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए आप। ठीक है बुआ। देखिए प्रश्न कह रहा है कि अभिनव किस नदी पर स्थित है बताइए। अभिनव जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर है? रोन नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रोन नदी। ठीक है बुआ। आगे बढ़ेगा अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी में मछली क्या हुआ? मछली एक कहानी है। क्या मछली कहानी है? किस वर्ग का जीवित वर्णित है बताइए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया बताइए। तो किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। आगे बढ़े क्या अगला क्वेश्चन देखिए। वो प्रश्न कर रहा है कि बिरजू महाराज किस ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति जो है किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो किस रूप में हुआ? तो वो है आपका नर्तक के रूप में, यानी कि ये क्या है? नर्तक के हैं। ठीक है हुआ। आप देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न पूछ रहा हुआ कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा? वो आपका सर्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा है ना वो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। प्रश्न पूछ रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य बताइए। आध्यात्मिक शिक्षा जो था वो गांधी जी से उससे क्या तात्पर्य था। तो गांधी जी का तात्पर्य था हृदय की शिक्षा। क्या थी? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था बताइए। महात्मा गांधी के पिता का नाम जो क्या था वो करमचंद गांधी क्या था। क्या था? करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है जी?
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है राजगृह कौन सा समास है, बताइए राजगृह जो है वो कौन सा समास है, हुआ तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। राजगृह कौन सा समास हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है जी? अगला क्वेश्चन नहीं ना, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, निम्नलिखित में कौन जो है वो सर्वनाम है, सर्वनाम इसमें से कौन सा हो जाएगा, हुआ वो मैं हो जाएगा, मैं जो है क्या हुआ सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछ रहा हुआ क्वेश्चन देखिए कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, गुरु नानक जो है वो किस भक्ति धारा के कवि है, तो किस भक्ति धारा कवि है, हुआ ये है हुआ निर्गुण भक्ति धारा। क्या है, निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, ठीक है। हुआ अगला प्रश्न देखिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन हुआ रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे, रसखान जो है वो दिल्ली से कहाँ चले गए थे, हुआ तो चले गए थे ब्रजभूमि, कहाँ ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे, है ना। हुआ अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, हुआ प्रश्न संख्या 21, शुद्ध शब्द क्या है, इसमें से कौन जो है शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द इसमें क्या है, प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है या प्रकृति है। देखिए सब तो वही लिखा है, लेकिन सही से कौन लिखा है, तो सही से लिखा ऑप्शन नंबर है, यानी कि प्रकृति इस तरीके से लिखता है ना, प्रकृति इस तरीके से लिखता है, बाकी सब क्या है गलत है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्या हुआ, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ परिश्रम में कौन सा समास होगा, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा पूछ रहा है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा, तो परिश्रम में कौन सा होगा परि हो जाएगा उपसर्ग, परिश्रम में क्या होगा परि जोड़ ईश्वर, क्या होगा परि जोड़ ईश्वर, तो क्या होगा उपसर्ग परिश्वर ही ना होगा, परि नहीं हो, परि होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। हुआ अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न करा हुआ कि हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है, हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए, तो हाथ खाली मुहावरे का अर्थ क्या है भैया, पास पीना, पास पैसा ना होना, पास पैसा ना होना, हाथ खाली का मुहावरे का क्या अर्थ होता है, हुआ पास पैसा नहीं होना, है ना। हुआ अगला क्वेश्चन नहीं कहता हुआ कि एकदम जो है हाथ खाली हो गया ना, यानी कि पैसे पास में जो है पैसा नहीं है। देखिए अवकाश, अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अवकाश में शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा हुआ, और सीधी सी बात है अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा अव, क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा ना, अवकाश में अव उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका हिरोशिमा किस देश में है बताइए, हिरोशिमा जो किस देश में है बताइए, तो हिरोशिमा किस देश में हुआ, वो जापान में, याद रखिएगा जापान में, किस में हुआ जापान में है, कहाँ हुआ जापान में, याद रखेंगे जापान में, हिरोशिमा कहाँ हुआ, तो हिरोशिमा है जापान में, है ना। आगे बढ़े क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रश्न संख्या 26 मेरे बिना तुम प्रभु कविता की हिंदी रूपांतरण किसने किया था। देखिए जो मेरे बिना तुम प्रभु थे ये इंग्लिश में कविता था, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, वो धर्मवीर भारती। कौन, धर्मवीर भारती। कौन थे, हिंदी रूपांतरण कौन थे, हिंदी रूपांतरण थे धर्मवीर भारती। ऑप्शन में बिल्कुल डी हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है जी बोलिए तो। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या आपका देखिए, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण जो है कैसे कवि है, कैसे संवेदना के कवि है, तो कुंवर नारायण है ग्राम संवेदना, ग्राम संवेदना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ग्राम संवेदना के क्या है कवि है, ठीक है। वो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हुआ कि सेनापति में कौन समास है। सेनापति में जो है कौन सा समास है, तो सेनापति में हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ेगा अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, बिल्कुल, है ना बुआ। एक बार शेयर करेंगे दबा के सभी लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे बुआ। पहले से कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है बुआ। और चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बुआ, ठीक है बुआ। देखिए मित्र शब्द में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है बुआ, तो हो जाएगा आपका कौन सा, मित्रता। ऑप्शन नंबर मित्रता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मित्रता, है ना बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए वो प्रश्न संख्या 30 देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है वो 30 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या बताइए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या हुआ, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना वो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हिंदुस्तानी नामक सुनिए। अब ये सकुची लजात, ये जो पंक्ति है ये क्या हुआ, ये पंक्ति है, ठीक है। ये पंक्ति किस कविता से उदग्र है बताइए, किस कविता से उदग्र ये पंक्ति है हुआ, तो ये पंक्ति जो है किससे, स्वदेशी से। किससे, स्वदेशी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे, स्वदेशी से, है ना हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पूछ रहा हुआ, रस खान किस विषय में सिद्ध है बताइए। रस खान जो किस विषय में सिद्ध थे, तो किस विषय में सिद्ध थे वो आपका सभ्यता 6 में, सभ्यता 6। ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा, है ना हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर का 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हुआ कि अमर क्या पूछा हुआ, अमराई। अमराई का कुआं कहाँ बताइए। अमराई का कुआं जो हो कहाँ पर है, तो अमराई का कुआं हुआ रास्ते में। कहाँ पे, रास्ते में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे, रास्ते में, है ना हुआ।
अगला क्वेश्चन पूरा प्रश्न पूछ रहा है कि पामपति की उम्र क्या थी, बताइए। पामपति जो थी उसकी उम्र क्या थी बुआ, तो पामपति की उम्र थी 12 वर्ष। कितनी थी, 12 वर्ष, 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बुआ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है बुआ, नहीं ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न पूछ रहा हुआ कि सीता रुआंशी क्यों हो गया, बताइए। सीता रुआंशी क्यों हो गई थी, बताइए। तो सीता रुआंशी क्यों हुई थी बुआ, वो बहुओं की कला से, बहुओं की कला से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ, क्वेश्चन नंबर का 36 नंबर क्वेश्चन हुआ। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, बताइए। बहादुर जो था वो अपने घर से ही क्यों भाग गया था, तो बहादुर क्यों भागा था हुआ, घूमने के लिए भागा था, जी नहीं। बहादुर किसके लिए भागा था, वो देखिए, वो भागा था किसके लिए, माँ की मार के कारण। किसके, माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर, है ना वो। अब देखिए प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो बिरजू महाराज किस शैली के हुआ, वो किस शैली के नर्तक हो जाएंगे वो हो जाएंगे कथक के। किसके, कथक के। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए अशोक, देखिए प्रश्न कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बताइए। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था, वो था आपका 26 कब हुआ था, 26 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएंगे, 26 जनवरी 1941 को, ठीक है। प्रश्न का विलनव क्या है, बताइए। विलनव क्या है, विलनव जो है क्या है वो, विलनव हो जाएगा आपका क्या चीज़ हुआ, एक छोटा सा गाँव है। क्या है, एक छोटा सा गाँव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक छोटा सा गाँव है। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, बताइए। हमारी नींद कविता जो कहाँ से ली गई है वो ली गया है दुष्ट चक्रवात के स्पर्शा से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे, ठीक है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला क्वेश्चन चलिए।